हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने ज़मीन का दाखिल खारिज अगर नहीं करवाए हैं और आप अपने जहन में ये चीज़ लेकर के घूम रहे हैं कि हमने तो ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं, अब ये ज़मीन यहाँ पर हमारी है, इस ज़मीन से हमें कोई भी बेदखल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर अपने अंदर में जो ये सारी चीजें आप यहाँ पर जहन में बैठा करके रखे हैं, ये सारी गलतियां जो आप कर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको इस गलती के कारण कोर्ट कचहरी भी आपको जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जो इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना बेहद जरूरी है अगर आप अभी तक अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं। देखिए, अगर आप जो है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। अगर आप जो जमीन का रजिस्ट्री करवा करके रख लिए हैं और उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पर जो है नुकसान हो सकता है और आपको क्या क्या परेशानियां झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहला परेशानी आपको ये झेलने पड़ सकते हैं कि आपने जो जमीन खरीदी है, खरीदने के बाद आप ये पता नहीं किए हैं कि आपका जो जमीन आपने खरीदे हैं तो आप कितने प्लॉट से, कितने खेसरा से आपको जमीन दिए गए हैं और कितने खाता से आपको जमीन दिए गए हैं, इसको आप अच्छी तरीके से पेमाइश करके पोजीशन आप नहीं लिए हैं। सबसे पहला गलती आप ये की है। उसके बाद दूसरा गलती आपका ये हो जाते हैं कि अगर आपने जमीन तो खरीद लिए लेकिन जो जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदे हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको बेचने के बाद वो किसी दूसरे को यहाँ पर ना बेचे। हो सकता है कि वो गलती से बेच दे या फिर वो जानबूझ के बेचे, लेकिन अगर वो बेच देते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। अगर जो प्लॉट और जो खाता खेसरा से जमीन आपको बेचे गए हैं और आपने जो खरीदे हैं, हो सकता है कि वही जमीन, वही प्लॉट जो है, अगर जो लेने वाला व्यक्ति है, अगर मान के चले जिनसे जमीन खरीदे हैं, अगर वो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, अगर अगला व्यक्ति अगर आपसे फ्रॉड अगर करना चाहते हैं, जो व्यक्ति अगर जमीन खरीदे हैं तो वो आपसे फ्रॉड कर सकते हैं कि आपने जो खाता खेसरा में जो जमीन खरीदे हैं तो हो सकता है कि वो जमीन फिर से वो जो है यहाँ पर जो बेचे, जिनसे आप लिए हैं उनसे फिर वो डबल अगर खरीद लेते हैं तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे क्योंकि आपने म्यूटेशन भी नहीं कराए हैं और राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ पर आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि आप जो है जमीन का ये असली मालिक है। तो अभी जिनसे आप जमीन खरीदे हैं उन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम है और जमीन अभी भी बचा हुआ है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर जमीन खरीदे हैं, जो भी खाता खेसरा से आप लिए हैं, उसी खाता खेसरा से वो भी व्यक्ति यहाँ पर जमीन खरीद करके तुरंत उसका म्यूटेशन यहाँ पर करवा लिए हैं। जैसे ही उसका म्यूटेशन वो करवा लेते हैं उसके बाद वो पोजीशन अपना यहाँ पर ले लेते हैं और वही पोजीशन आप भी लिए हुए हैं, लेकिन आपके केवाला में जो यहाँ पर ये पोजीशन दर्शा हुआ नहीं है कि मैंने इस प्लॉट से इतना जमीन खरीदी है, तो आप यहाँ पर भी फंस सकते हैं। और अगला जो आपके बाद जो व्यक्ति यहाँ पर खरीदे हैं वो अपना जो है नक्शा बना करके, पेमाइश करवा करके और उसने रजिस्ट्री करवा करके पोजीशन ले लिए हैं और म्यूटेशन भी यहाँ पर करवा लिए हैं, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही जमीन का रजिस्ट्री करते हैं तो आपको अपना पोजीशन जरूर ले लेना चाहिए। अगर आप अपना पोजीशन नहीं लेते हैं और दाखिल खारिज भी नहीं करवाते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। फिर आपके दोनों जो दोनों यहाँ पर क्रेता है, दोनों क्रेता के बीच में क्या होगा, फिर विवाद हो जाएंगे। फिर आपका कोर्ट कचहरी पर जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का यहाँ पर जो दरवाजा आपको खटखटाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर इंसाफ मिलेंगे, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है व्यक्ति हैं, गांव के जो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर व्यक्ति हैं जिनको जानकारी ना होने के कारण वो क्या करते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद वो सो जाते हैं, वो अपना जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बुरी खबर है कि अगर आप जमीन का अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। आपका लाखों करोड़ों का जो आप पैसा लगा करके आप जो प्लॉट, जो जमीन जो खरीदे हैं, तो वो जमीन आपके हाथ से जा भी सकते हैं और आपको परेशानी का यहाँ पर सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जो ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप जमीन खरीदते हैं तो खरीदने के तुरंत बाद जो है 1 महीने के अंदर आपको जो अपने जमीन का दाखिल खारिज, अपने जमीन का म्यूटेशन आपको करा लेना बेहद जरूरी है, अन्यथा आप यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो वो तब तक उस जमीन का मालिक यहाँ पर नहीं बन जाते हैं जब तक उस जमीन का वो दाखिल खारिज नहीं करा लेते हैं और जब तक उस जमीन का यहाँ पर जो राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम यहाँ पर दर्ज नहीं हो जाते हैं और जिनसे वो जमीन लिए हैं उनका नाम यहाँ पर खारिज करके आपका नाम, जो आप खरीदे हैं, आपका नाम जब तक राजस्व रिकॉर्ड में नहीं चलाए जाते हैं, आप जब तक रसीद यहाँ पर नहीं कटवाते, जब तक आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, रसीद आप नहीं कटवा रहे हैं अपने नाम से, तब तक आप उस जमीन का मालिक यहाँ पर नहीं बनते हैं और उस जमीन का आपको कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। अगर मान के
चले उसमें कोई भी अगर आपका सरकारी अगर फंड आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले उस जमीन का यहाँ पर जो म्यूटेशन दाखिल खारिज कराना पड़ेगा, एलपीसी आपको तैयार कराना पड़ेगा। या फिर अगर आप मान के चले उस जमीन पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप बैंक के द्वारा आप लोन लेना भी चाहते हैं तो तब तक आप उस जमीन पे लोन नहीं ले पाएंगे और उस जमीन को तब तक आप नहीं बेच पाएंगे, जब तक अच्छे तरीके से नहीं बेच पाएंगे जब तक आपके नाम से जमाबंदी कायम यहाँ पर आप नहीं कर लेते हैं। तो आपका बहुत सारी दिक्कतों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है कि अगर आप अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर दाखिल खारिज जरूर करवा लेना चाहिए समय रहते ही। अगर आपने समय रहते हुए अगर नहीं कराया, अगर आपने जो है यहाँ पर समय यहाँ पर ज्यादा लगा करके जो अगर आप दाखिल खारिज करवाते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपको जो भी व्यक्ति आपके बाद जमीन खरीदे हैं, जो भी प्लॉट आप लिए हैं, उस प्लॉट को जो भी व्यक्ति यहाँ पर खरीदे तो फिर आपको यहाँ पर केस यहाँ पर फाइल करना होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में ये डिसाइड किए जाएंगे कि सबसे पहले कौन व्यक्ति यहाँ पर जमीन खरीदे हैं और कौन व्यक्ति जमीन खरीदे हैं, ताकि उसको जो है यहाँ पर ओरिजिनल उसका जो है यहाँ पर जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जो क्या वाला उसको तैयार करके दिए गए हैं कि पहले कौन क्या वाला तैयार किसके नाम से किए गए हैं, उसी के नाम से यहाँ पर जमीन को यहाँ पर फिर से उसको यहाँ पर दे दिया जाएगा। और जो व्यक्ति यहाँ पर जो है जमीन खरीद करके जो आपके बाद जो जमीन खरीद के तुरंत वो म्यूटेशन करवा लेते हैं तो उसका म्यूटेशन को फिर यहाँ पर कैंसिल करवाना पड़ेगा आपको कोर्ट के माध्यम से। ऐसे फिर नहीं होगा, आप फिर बहुत बड़ी झमेला में पड़ जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा भी यहाँ पर बर्बाद होगा और आप बहुत बड़ी यहाँ पर जो है परेशानी में यहाँ रहेंगे और बहुत टेंशन में रहेंगे। आपको बहुत सारा चीज यहाँ पर लॉस होने वाले हैं। तो इसलिए छोटी सी चीज में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लाखों का पैसा लगाते हैं और ये छोटा काम करने में आपको क्या होता है कि आप यहाँ पर जो नेगलेक्ट कर देते हैं, इससे जो है यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं, जिस कारण से आपको बहुत बड़ी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अगर सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।